नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्ट क्लासेस पर। मैं रोहित दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने लर्निंग प्रोसेस के साथ। और आज का जो टॉपिक प्यारे बच्चों वो +1 क्लास केमिस्ट्री से बिलोंग। आप सभी जानते हैं +1 क्लास की जो यूनिट है वो सम कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने उसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं, मैटर की क्लासिफिकेशन उसका केमिकली कर चुके हैं प्यारे बच्चों। हम बात कर चुके हैं कंपाउंड क्या होता है, हम बात कर चुके हैं केमिस्ट्री क्या होती है, और हम बात कर चुके हैं मैटर क्या होता है। मैटर फिजिकली क्लासिफाई करें तो प्यारे बच्चों लिक्विड सॉलिड गैस होता है। केमिकली क्लासिफाई करने जाए तो प्यारे बच्चों वो या तो प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर हो सकता है प्यारे बच्चों। मिक्सचर को क्लासिफाई करने जाए तो होमोजेनियस हो सकता है या फिर हेटेरोजेनियस हो सकता है प्यारे बच्चों। प्योर सब्सटेंस को करने जाए तो प्यारे बच्चों एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट या तो मेटल हो सकता है या मेटलॉइड हो सकता है या फिर नॉन मेटल हो सकता है प्यारे बच्चों। कंपाउंड की जहां तक बात है या वो इनऑर्गेनिक हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक हो सकता है प्यारे बच्चों। याद रखना कंपाउंड हमेशा होमोजेनियस होता है, वो कभी हेटेरोजेनियस नहीं होता। मिक्सचर हेटेरोजेनियस भी हो सकता है, होमोजेनियस भी हो सकता है। बड़ी खुशी हुई मुझे कि जो लास्ट वीडियो में हमने कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन डाला था कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंसेस आप हमें लिख के भेजिए। काफी मैसेजेस हमारे पास आए, पर उसमें से ज्यादातर मैसेज प्यारे बच्चों व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आए। कमेंट सेक्शन में 1-2 ही मैसेज हमारे पास आया। मैं चाहता हूं कि वो सभी मैसेज कमेंट बॉक्स में हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज कई बार हम रीड नहीं कर पाते प्यारे बच्चों। और कमेंट सेक्शन हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट डेली चेकआउट करता है कि कितने कमेंट सेक्शन हमारे किन किन वीडियोस पे आए। तो मैं चाहता हूं कि वो कमेंट सेक्शन में ज्यादा आए। मेरे पास फिर भी 2 या 3 नेम निकल के आए हैं जिनको मैं जरूर रखना चाहूंगा। अक्षय देसवाल जी ने हमें कमेंट सेक्शन में डिफरेंस लिख के भेजे, शाबाश बेटा, कीप इट अप, लगे रहिए हमारे साथ लर्निंग प्रोसेस में। इसी तरह काफी अच्छा लगा कि आपने वीडियोस को ध्यान से सुना, उसके बाद हमें डिफरेंसेस लिख के भेजे। आरती काद्यान ने हमें डिफरेंसेस लिख के भेजे, बड़ा अच्छा उन्होंने भी किया। उन्हें भी यही कहूंगा कि लगे रहिए हमारे साथ इसी तरह लर्निंग प्रोसेस में। हमारे पास मन्नू कुमारी ने मैसेज किया डिफरेंसेस लिखे। बेटा आप भी इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और लर्निंग प्रोसेस में हमारे साथ दीजिए। अब प्यारे बच्चों आगे चलता हूं। मैं चाहता हूं कि जब नेक्स्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन का मैं यहां जुड़कर आपके सामने करूं कि ये नेम 3 या 4 तक ना रुके। कमेंट सेक्शन में यदि होंगे तो मैं ज्यादा अच्छी तरीके से आपके यहाँ पे नाम रखता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप से निकाल पाना प्यारे बच्चों हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ काफी मैसेजेस होते हैं, पुटअप करना मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे जुड़े, ताकि मैं यहाँ आप सबके नाम रख सकूं किन बच्चों ने हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साथ दिया है। अब वक्त ज्यादा न लेते हुए आज का लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और आज बात करेंगे हम मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। ये फिजिक्स में भी आपको मिलेगा, जब मैं फिजिक्स का लेक्चर आपके सामने रखूंगा सिग्निफिकेंट फिगर पर, तो वो और ये दोनों एक जैसे ही है। और फिजिक्स में डिटेल स्टडी में है प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में इतनी डिटेल स्टडी में नहीं है। फिर भी हमारे पास कई बच्चों की क्वेरीज आई कि सर प्लीज आप सिग्निफिकेंट फिगर पे जल्दी कोई लेक्चर दीजिए, तो मैं इसलिए केमिस्ट्री में पहले ले आया, वरना तो मेरा इरादा इसको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ने का था। तो सब फिजिक्स में आएगा तो मैं तब भी आपको वहां पे समझाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि मेजरमेंट क्या है। फिजिक्स में कर चुके हैं हम, दूसरी वीडियो में कर चुके हैं कि कंपैरिजन प्रोसेस है। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, आपको पता है ना फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जो मेजरेबल हो, जिसको मेजर किया जा सकता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम किसी भी यूनिट के साथ कंपेयर करते हैं प्यारे बच्चों, उस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मैंने वॉल्यूम लिया, उसको कंपेयर किया या तो लीटर के साथ या मिलीलीटर के साथ या सेंटीलीटर के साथ प्यारे बच्चों, तो शायद उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को शायद मेजरमेंट बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो मेजरमेंट इज नथिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। और उससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने के लिए आपको केमिस्ट्री में बेहद जरूरी है, और शायद मेरा आज का लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर पे कम बेस्ड होगा और उन चीजों पे ज्यादा बेस्ड होगा जो आगे चलकर आपके सिरदर्द को न बढ़ाए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स या केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पोर्शन से डर के भागते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन ठीक नहीं होती।
आप यकीन मानिएगा, मैंने लास्ट अभी 2 या 3 लेक्चर पहले +2 का एक फिजिक्स का लेक्चर डाला, उसमें मैंने 2 या 3 न्यूमेरिकल्स कराए प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स आए हमारे पास कि सर उसको सोल्व कर दीजिए पूरा। यानी कि जो सोल्विंग प्रॉब्लम है फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के प्यारे बच्चों, वो सिर दर्द होती है बच्चों की। और होती क्यों? क्योंकि वो कंडेंस नहीं करना जानते। जो बेसिक्स है और जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, बहुत कम टीचर्स हैं जो यहाँ डिस्कस करते हैं, स्किप करते हैं, वो आगे चलते हैं और वहां से चीजों को उठा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, उन्हें ऐसा लगता है कि ये पहले हो चुका है। यकीन मानिए 7th 8th के मैथ्स में ये चीजें बताई गई है, पर आपको पता है कि लर्निंग प्रोसेस टाइम के साथ यदि रिन्यू ना हो, उसको बार बार रिवाइज ना किया जाए प्यारे बच्चों, तो आपका साथ छोड़ने लगता है। इसलिए 7th या 8th +1 तक रुकेगा, मुझे थोड़ी उम्मीद कम होती है, इसलिए मैथ्स को स्किप करके नहीं जा सकता। बेशक एक लेक्चर ज्यादा लग जाए पहले चैप्टर में, मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे। आपको पता है प्यारे बच्चों की दिस इज 2 4 6 8 9, कोई भी मैंने संख्या बोर्ड पे लिखी, ये इतनी ह्यूज बड़ा नंबर है प्यारे बच्चों। ये 7th क्लास में एक चीज आपको बताई जाती है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं प्यारे बच्चों। साइंटिफिक नोटेशन। अब ये है क्या साइंटिफिक नोटेशन? जब तक आप ये चीज क्लियर नहीं करोगे तो आप बहुत कुछ छोड़ के चलोगे प्यारे बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री में। साइंटिफिक नोटेशन 7th क्लास या 8th क्लास के मैथ में आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताती है, और वो कहती है कि अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी नंबर 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब कोई संख्या जब आप उसको लिखना चाहते हो साइंटिफिक नोटेशन में, वो 9 से बड़ी ना हो और 1 से छोटी ना हो, उन दोनों के कहीं बीच में लाई है। जैसे कि अभी ये इतनी बड़ी संख्या है प्यारे बच्चों, पर यदि मैं यहां कहीं पॉइंट लगा दूं तो ये 2.4689, दिस इज बिगर देन 2 बट लेस देन 3। पता होगा ना प्यारे बच्चों, 2.4689, अभी तक ये 3 नहीं हो पाया, ये 2 और 3 के बीच में कहीं लाई करता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये पहले ये था, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं थी। मैंने यहां पॉइंट लगाया तो शायद ये संख्या में 1 और 9 के बीच में रख पाया, पर ये तो साइंस नहीं कहती ना बेटा, ये तो साइंस बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप संख्या की वैल्यू ही बदल दो। पहले तो ये बहुत बड़ी थी, यदि ऐसे पॉइंट लगाऊंगा तो मैंने खत्म कर दी, तो कुछ तो होगा ना जो इसको एडजस्ट करेगा ना, इनटू 10 की सम पावर्स, जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं प्यारे बच्चों। आपको यहां 10 की कुछ पावर रेज करनी पड़ेगी, जिससे कि वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े और वो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाए। क्योंकि जब अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन आप कोई भी वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में रखते हैं, तो वहां 10 की पावर रखी जा सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पर आपकी जो वैल्यू है वो 1 और 9 के बीच में ही होनी चाहिए। जैसे कि यहां मैंने 1 2 3 4, यदि यहां पॉइंट लगाया तो अच्छे बच्चे जानते हैं कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अभी देखो कितना अच्छा हुआ ये कि जो वैल्यू मेरे पास थी मैंने उसका मान नहीं बदला, इस संख्या का यही वैल्यू है, पर ये हुआ कि मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन दे दी, मैंने ये वैल्यू यहां पुट करके डाल दी और पीछे 10 की पावर रेज करके ली। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन दे दी। अभी बहुत कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, लाइक दिस, नाउ दिस। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग की पॉइंट यहां ऑलरेडी है, यहां पहले ही पॉइंट है, पर अभी भी ये वैल्यू 3176.789 समथिंग, अभी भी ये वैल्यू 1 और 9 के बीच में नहीं है, बड़ी वैल्यू है। अभी मजेदार काम क्या करना, यदि ये पॉइंट में यहां लेके आ पाया तो शायद ये साइंटिफिक नोटेशन में आ सकती है, 1 और 9 के बीच में लाई कर सकती है। यदि 1 और 9 के बीच में इसको लाई कराना है तो अच्छे बच्चे शायद समझ गए होंगे, इस पॉइंट को यहां लेके आया हूं तो शायद इसको ऐसे रखा जाएगा, जो भी है 10 की पावर कितनी रेज करेगी, जितना मैंने नंबर आगे इंक्रीज किया, 1 2 3, दिस इज 10 टू द पावर 3 समथिंग। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अब वो 1 और 9 के बीच में और पीछे 10 की पावर भी है।
क्या करेंगे यदि कुछ ऐसा हो? अब ये 1 से प्यारे बच्चों छोटी वैल्यू है 0.0 समथिंग, अभी ये 1 नहीं बनी। अभी जब ये 1 से छोटी है पर वैल्यू 1 और 9 के बीच में होनी चाहिए, तो पॉइंट शायद यहां आना चाहिए। 1 to 10 बोल दो प्यारे बच्चों, थोड़ा अच्छा लगेगा। पॉइंट यहां कहीं जाए 9.7। अब जब पॉइंट यहां आएगा प्यारे बच्चों, तो आपकी बात तो मैंने शिफ्टिंग ऐसे नहीं की, शिफ्टिंग ऐसे की है। अब शिफ्टिंग जब ऐसे करोगे तो पावर क्या होगी 10 की, वो आप समझ सकते हो। नेगेटिव, कितनी नेगेटिव? 1 2 3 4 5, दिस इज 10⁻⁵। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा कि कब आप पॉजिटिव पावर लेंगे 10 की और कब नेगेटिव पावर लेंगे। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यदि यही वैल्यू थी कि 0.0009, दिस इज 0.768। बचपन में करते हैं प्यारे बच्चों, बचपन ही कहूंगा मैं उसे। पॉइंट हटाइए यहां से। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू पावर 8 या फिर 10 के आगे 80। ऐसे करेंगे ना, ये पॉइंट हट गया प्यारे बच्चों, ये हमने खत्म कर दिया इसे, क्योंकि पॉइंट हट गया तो वो 0 का कोई रोल ही नहीं वहां पे रहा, उसको आप हटा सकते हैं ऐसे। ये गया। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू जो है वो केवल पॉइंट यहां लेके दे। अच्छे तरह समझना प्यारे बच्चों, नीचे 8 0 है। मैंने उन 8 0 में से 3 को तो ऐसे रखा क्योंकि मुझे पॉइंट को एडजस्ट करना है। इन 3 तो पॉइंट को एडजस्ट किए 3 तो कर जाएंगे। लो बचा क्या प्यारे बच्चों? अब अच्छे बच्चे समझ गए होंगे कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो एक राइट थिंग्स थी। दैट्स -5, क्योंकि जब नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो बेटा माइनस हो जाएगी। तो पहला जो रूल है साइंटिफिक नोटेशन का वो यही है कि वैल्यू 1 और 10 के करीब बीच में लाई करनी चाहिए, 10 से बड़ी ना हो और 1 से छोटी ना हो। एडजस्टिंग करने के लिए याद रख सकते हो, यदि आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करा रहे हो, राइट टू लेफ्ट, तो पावर 10 की पॉजिटिव में होगी, जितना नंबर आगे चलाओगे उतना ही। यदि लेफ्ट टू राइट आप मूव करा रहे हो तो पावर नेगेटिव होगी प्यारे बच्चों। जितने नंबर मूव कराओगे उतने नंबर से, उसको आप याद रख सकते हो। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। सपोज करते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे पास ये वैल्यू है, क्या साइंटिफिक नोटेशन है? आंसर नहीं आना चाहिए और नहीं, ये वैल्यू 1 और 10 के बीच में नहीं है, बेशक 10 की पावर के साथ है। एडजस्ट करते हैं इसको। नाउ टेक दिस 3.175। ध्यान से सुनना, 10 की पावर 6 से उसको छोड़ देते हैं। मैं पहले इसको बोलता हूं, मतलब ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, और जब लेफ्ट टू राइट तो 1 2 3 तो 10 पावर -3 आएगा। 6 ऑलरेडी वहां पे था। एडजस्ट कीजिए प्यारे बच्चों। तो जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो निकल के आने वाली है 10 पावर +3। पता है ना, जब बेस एक जैसे होते तो पावर ऐड होती है, और जब आप इनको ऐड करते जाओगे तो -3 + 6 = +3, तो दिस इज +3। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। एडजस्टिंग द थिंग्स। 10 की पावर पहले की कोई समस्या नहीं, आप अपने नंबर को कन्वर्ट कीजिए। अपने नंबर को कन्वर्ट करने के बाद यहां देखिए कि 10 की पावर को जब आप जोड़ने जा रहे हो तो क्या होने वाला है, उनको एडजस्ट कीजिए, मेक द आंसर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग्स। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अभी एक दो नोटेशन और करके देखते हैं, फिर नोटेशन तो खत्म करेंगे। सपोज करो कि मेरे पास यदि मैं इसको यहां लेके जाऊंगा तो 1 2 3 4 ऑलरेडी 3 है, तो पक्की बात 7 हो जाएगा। 4 तो यहां से आएगा ना, इसको ऐसे करेंगे ना, 1.73563 2 8 9 into 10 पावर, दिस इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 तो 4 प्यारे बच्चों, 3 ऑलरेडी था तो 4 और 3 दिस बिकम्स 7। दिस इज द वैल्यू। पर यदि सपोज करते हैं प्यारे बच्चों कि यहां इंटरेस्टिंग चीज हो जाए और यहां 10 की पावर माइनस में हो जाए,
10 की पावर माइनस में। अभी इसको एडजस्ट करें 1.7356 3289 10 to the power this is from right to left, तो we have +4 एंड जो पहले से मौजूद था 20 करें ना एडजस्ट इसको बताएगा, सोचिएगा this become 60 minus 60 पता है ना मेरे को, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, इनको घटाएंगे तो आंसर माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ आया होगा। यदि इसी को प्यारे बच्चों में कुछ इस तरीके से करना कि यहाँ वैल्यू ये होती है, आप करिए ऐसे what you get only 10 4 minus 3 equal to, हम सब 10 बोलते हो तो साइन वैल्यू को ऐसे लिखते हैं 10 to the power 1। साइंटिफिक नोटेशन यही है क्या कुछ, यदि आप इस 10 को मिटाना चाहते हो तो इस वैल्यू को आप ये कर सकते हो, इतना हो सकता है। दिस इज साइंटिफिक नोटेशन। उम्मीद है दैट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, आपकी समझ में आया होगा कि कैसे सब करना है। हाँ, जब ये साइंटिफिक नोटेशन हो गई प्यारे बच्चों, तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास कोई वैल्यू है 3.5 टाइम्स पावर 7, दिस एंड मल्टीप्लाई 1.5 टाइम्स पावर 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 10 की पावर को मल्टीप्लाई करके इसके मुझे देनी, कौन करेगा प्यारे बच्चों से कमेंट सेक्शन में हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डालना होगा। चलो करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, दिस होल इज मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल। चलो इसको मैं ऐसे कर देता हूं, नथिंग मोर देन दिस। वैल्यू जो थी मैंने उनको एडजस्ट किया, 10 की पावर को मैंने अलग करके लिखा। ये पता है ना प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई में चीजें होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर 15 गई, 10 की तो पावर 15 गई, पर ये तो शो करना पड़ेगा। बचपन में लेके चलता हूँ आपको, जब आप पॉइंट वाली चीजों को मल्टीप्लाई किया करते थे, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाया करते थे, तो हम भी भूलते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 15 into 5 that's 75, 15 into 3 this is 45, 45 and 7 this become this। तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे प्यारे बच्चों, जो टोटल दोनों के मल्टीप्लिकेशन में जितने नंबर थे दिस, तो ये प्यारे बच्चों बन गया 5.25 टाइम्स पावर 50। दिस इज इंटरेस्टिंग। इस तरह से हम कोई भी दो चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनकी पावर्स 10 में हो। सोचिए, कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन थोड़ा अभी कर देता हूं। थिंक क्या होता, ये होता प्यारे बच्चों, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई तो आज भी यही आती, पर जब आप यहां जाते तो ये नेगेटिव आता। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये लिखा जाता, और जब मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, और एक प्लस एक माइनस में बेटा माइनस होगी, दिस बिकम -1, दैट डजंट माइनस। मुझे उम्मीद है कि आप मल्टीप्लाई करनी सीख गए होंगे 10 की पावर्स के साथ चीजों की। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। अब सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आंसर कुछ ऐसे आ जाता, ये गलत था यदि आप इसको आंसर में लिखेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन देना बड़ा जरूरी होता है। ये पॉइंट में यहां लेके आता, तो जब ये पॉइंट में यहां लेके आता तो पावर बेटा एक और इंक्रीज हो जाती, पता है ना। जब इधर चलते हैं तो 10 to the power 1 आना था, 15 and 1 become 16। ये फाइनल आंसर होता आपका, तब आपको ये आंसर देना होता। मुझे उम्मीद है कि आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी। अभी हम बात करेंगे डिवीजन, कि हम डिवीजन कैसे करें। दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग। 4.5 10 to the power मैंने 7 लिया था बच्चों, और उसको डिवीजन किया मैंने 1.5 10 to the power -3 से। कैसे करते हैं डिवीजन, याद है? ऐसे करते हैं डिवीजन। इसको डिवीजन मींस ये डिवाइड में गया, दिस इज, यहां भी एक के बाद पॉइंट, यहां भी एक के बाद पॉइंट, रिमूव इट, दिस बिकम 3। हाँ, इनको कैसे एडजस्ट करेंगे आपको पता है ना। जब डिक्रीजिंग थिंग, जब डिवीजन हो प्यारे बच्चों तो पावर घटती है, पावर डिक्रीज, m की पावर n, m की पावर
ऐसे लिखना x की पावर m और x की पावर n, तो x की पावर m माइनस है, एडजस्टिंग 10 की पावर 7, 10 की पावर 9, तो दिस इज this become 10. That's very interesting. 10 to the power 10. This is the division. वो जो कि हाँ, ये सोचिए आप कि ऐसे कुछ होता तब कितना मजेदार होता। चलो 10 की पावर तो आज भी 10 ही आ जाती, उसकी तो कोई समस्या नहीं थी। तो यहाँ क्या करते कर बच्चों आप, क्योंकि ऊपर तो एक के बाद पॉइंट है और नीचे 2 के बाद पॉइंट है। चलो मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 45 में 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, यदि 15 का 1 पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 लगेगा। ये होता है ना क्या बच्चों? अरे ये आपने ये पॉइंट रिमूव किया तो नीचे, ये पॉइंट रिमूव किया तो नीचे का मतलब तो ऊपर, काटे ना इसको, दिस बिकम 10। जब 10 बच गया तो ये कुछ ऐसे बच गया बच्चों, दिस इज 3/10। का यूज होगा, दिस इज 3/10। हाँ जी, 3 into 10 पावर ओनली 9। ऐसे भी समझ सकते हो कि जब सब्ट्रैक्शन होगा m माइनस n, नीचे 1 है पावर 9। अब ये तो बड़ा प्रोसेस था कि मैंने आपको करके दिखाया कि जितना पॉइंट था वो हटाया, यहाँ से जितना पॉइंट था वो हटाया, फिर आपने उसको एडजस्ट किया। पर इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे? शॉर्ट में करना होगा तो क्या करना है, मेरे बात ध्यान सुनना। पॉइंट चेकआउट करो, यहां 2 है, यहां 1 है। ध्यान सुनना करो, यहां 2 के पहले पॉइंट है, यहां 1 के पहले पॉइंट है। 2 और 1, एक तो एक के साथ कैंसिल होगा, एक एक्स्ट्रा किधर बचेगा प्यारे बच्चों? एक एक्स्ट्रा ऊपर बचेगा, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा है, तो उस एक एक्स्ट्रा के लिए नीचे, तो पॉइंट से पॉइंट काटिए, ऊपर 2 था, नीचे 1 था, 2 को होते तो खत्म, पर 2 - 1 = 1, तो वो नीचे 10 आ जाएगा। जिधर कम था उधर आप इंक्रीज कर दीजिए। सपोज करो कि मैं आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे दूं, और मैं कह दूं कि इनके पॉइंट फटाफट रैप कीजिए, तो आप पॉइंट रैप करने के लिए 10, फिर 100, फिर ऐसा कुछ काउंट करो, 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, और यहाँ पे केवल 2, ऊपर 6 है, नीचे 2 है, ऊपर 6, नीचे 2, 6 - 2, दिस बिकम 4। करना कुछ नहीं प्यारे बच्चों, सारे पॉइंट रिमूव कर दीजिए, सारे पॉइंट रिमूव कर दीजिए, सारे पॉइंट रिमूव करने के बाद नीचे 4 बचा ना प्यारे बच्चों, दैट्स आंसर। अपने आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। काउंट कीजिए, अभी सोचो थोड़ी देर के लिए, ये नीचे 6 ऊपर 4 हो जाता है या 2 हो जाता है, तो 6 - 2 4, तो ऊपर लिख जाता है 10 to the power 4। ये कुछ चीजें जो आपको नोट करनी चाहिए बड़ी कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, तो ये एडजस्टिंग आप कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आप चलते हैं थोड़ा सा आगे, मल्टीप्लाई की बात करोगे, क्या जो डिवीजन की बात करोगे, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी करेंगे ना। मैं देखना चाहता हूँ ऑनेस्टली, आपको प्रभु देगा, आप मेरे साथ घर बैठे और वीडियो वॉच करते हैं, देखते कितने बच्चे नेगेटिव और यानी कितने बच्चे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं 10 की पावर्स का। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आज आपको लगेगा कि आज तक आपने क्या मैथ पढ़ा है, और क्यों मैं ये कह रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना तो फिर वो 12th क्लास में जाने के बाद आप लोग भी कमेंट सेक्शन में डाला करेंगे सब वीडियोस में जो आपने न्यूमेरिकल किया उसको जरा सोल्व कर दो, वो हमसे सोल्व नहीं हुआ, हमने वैल्यूज पुट कर दी पर हम सोल्व नहीं कर पाए। अब देखना कितना मजा आने वाला है। हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा 2.5 10 to the power 3 प्लस 1.25 10 to the power 4। ऑनेस्टली बोलना, कितने बच्चे इसको करते हैं और कितनी देर में करते हैं?
देखना कैसे, मतलब अब करेंगे क्या, कुछ मैक्सिमम बच्चा कर रहा होगा कि 1.25 प्लस में 2.505723 दैट्स ऑल कि सर ये तो हमने इसको जोड़ दिया, उसके बाद ये 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 4 है, दिस बिकम 7, दैट्स रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, ये राइट आंसर नहीं। और कुछ तो बच्चे मैं लिख के देता हूँ कि कुछ तो ऐसे कर रहे होंगे कि वो तो उनको ये नहीं पता होगा कि पॉइंट को पॉइंट के बाद कैसे एडजस्ट करते हैं, वो शायद इसको ये भी लिख के पड़ेगा। पहला रूल तो यही है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जब भी आप किन्हीं दो चीजों को जोड़ने जाओ, बाकी बची वैल्यू के लिए आप जीरो लगाइए चाहे किधर पर जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में। हाँ ये तो चलो ठीक है, आप कर दोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के आप हो जाएगा। 10 की पावर के साथ क्या खिलवाड़ करोगे, क्या जो मैंने किया 7 और 3 वो ठीक है, वो गलत है, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, अब तो एडिशन है, अब तो जोड़ है। मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा 700 प्लस में 30, आपको हो गई 730, इसको साइंटिफिक नोटेशन दो, अब जोड़ना ही, क्या ये 7 और 3 10 जैसे आप अभी तक कर रहे थे, और 2 और 1 3, ये तो प्यारे मुझे कुछ और ही हो गया, और आंसर तो ये आना चाहिए ना। इसका मतलब यहां आपने यदि ये वाला प्रोसेस लगाया तो रोंग है, शायद कुछ और होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, वरना तो मेरा आंसर ठीक आना चाहिए। फिर होता कैसे देखते हैं, ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब भी आप प्लस या माइनस करने जाओ और वहां 10 की पावर्स है प्यारे बच्चों, तो पहला काम आपका है कि 10 की पावर इक्वल कर देनी चाहिए, चाहे आप घटा के करो चाहे आप बढ़ा के करो, जैसे मैं करता हूं, यहां 4 है, 1.25 10 टू द पावर 3 इंटू 10, मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कहा पावर इक्वल करना चाहता हूं, यदि यहां 10 की पावर 3 है तो मैं चाहता हूं यहां भी 10 की पावर 3 हो, तो वैल्यू को नहीं बदलना है, उसकी वैल्यू पहले जितनी रहनी चाहिए। यदि मैं इसको 10 टू द पावर 3 लिखना चाहता हूं तो मैंने जो 10 अलग किया वो यदि यहां जाएगा तो इसको 12.5 करेगा वैल्यू, दिस बिकम 12.5 10 टू द पावर 3, क्योंकि वो 10 मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इसको यहां लेके आइए, इसको करते हैं 1.25 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस में 12.5 इंटू 10 टू द पावर 3। मुझे एक बात बताइए, ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, इसमें भी 10 टू द पावर 3 है, इसमें भी 10 टू द पावर 3 है। कुछ अच्छे बच्चे जिनको मैथ अच्छा आता है वो समझते हैं कि इसमें से 10 टू द पावर 3 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर क्या बचेगा, इधर से कॉमन गया तो 2.5 बचा, इधर से कॉमन गया तो 12.5 बचा, कॉमन तो जा चुके हमारे, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लिख लो, आपकी मर्जी है। अब इनको ऐड कीजिए आप, this is 12.5 and this is 2.5 और this is become 5 to 5 10 1 2 to 5, this become 15, so this is 15 into 10 to the power 3, this is the right answer, this is the right answer। साइंटिफिक नोटेशन क्या है जो 1.5 10 to the power 4 होता है, ये एक सही तरीका है। अब इस पे अप्लाई कीजिए, देखना कि आंसर आएगा, सही आंसर है, अप्लाई कीजिए इसको, पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन दीजिए, this 7 into 10 to the power 2 और this is 3 into 10 to the power 1, या तो इसे 2 की बजाय 1 करो, या इसे 1 की बजाय 2 करो, चलो इसको 10 टू द पावर 2 की बजाय 1 करते हैं, कुछ अच्छे बच्चे समझ गए होंगे ये ऐसे ही होगा, प्लस में 3 into 10 to the power 1। अब 10 to the power 1 को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, यदि 10 to the power 1 कॉमन चला गया तो वो कुछ ऐसे बनेगा, आपको पता है 70 into प्लस 3 इक्वल टू 73 into 10 to the power 1 का मतलब आया क्या है बच्चों 730, दिस इज द राइट आंसर। बड़ा जबरदस्त एक चीज आपने याद रखनी है, चाहे आप प्लस कीजिए चाहे आप माइनस कीजिए, जो 10 की पावर्स के साथ वैल्यू लिखी है उनको आप प्लस माइनस तब तक नहीं कर सकते जब तक आप दोनों 10 की पावर इक्वल ना कर दें, आइदर 1 को डिक्रीज करो आइदर 1 को इंक्रीज करो, दोनों वैल्यू आपको बराबर करनी पड़ेगी, तब जाके आप चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हो। यदि वो प्लस में और माइनस में लिखी है, मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपका चल जाता है कि आप पावर ऐड करके लिखते हैं और बाकी दोनों को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं।
एक तो क्वेश्चन और मैं सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के करूंगा, उसके बाद आपका साइंटिफिक नोटेशन विद ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। तो करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं कि ये 700 था और ये 30 था, ये 7 × 10⁻² था, ये 3 × 10⁻1 था। अभी मैंने क्या किया था, मैंने इसको 2 से 1 किया था। कुछ खुरापाती दिमाग के बच्चे जिनके अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा है वो होनी चाहिए, वो ये मन में सोचते होंगे कि सर आपने 2 को 1 किया, आपने 1 को 2 भी तो कर सकते थे। करके देखते हैं क्या आंसर में कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको 10 की पावर बराबर करनी है, मींस डिक्रीज मींस इंक्रीज। चलो करते हैं। मेरे पास ये तो ठीक था, मैंने 3 के साथ 10⁻2 करना है और वैल्यू को नहीं छेड़ना है, वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कैसे हो सकता है, मुझे पहले 3 को बेटा ये लिखना पड़ेगा ना, इसके साथ जब मैं 10 को मल्टीप्लाई करूंगा इसका मतलब 3 होगा, तो 3 को मैंने ये लिखा, ऑलरेडी उसके पास 10⁻1 तो था, 1 and 1 become 2, 1 and 1 become 2, तो यानी कि मैं इसको 2 लिखना चाहता हूं तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये बढ़ेगा। अब इसको ऐड करो, 7 प्लस में 0.3, बाहर 10⁻2 कॉमन गया, करो 7.0 और 0.3, दिस बिकम 7.3। तो इन दोनों की जो एडिशन है वो 7.3 तो आएगी, और 10⁻2 पहले ही है, फिर मल्टीप्लाई करो, मतलब मीन ऑफ 10⁻2 into 100, और इसका मतलब एक 10 तो पॉइंट के लिए और दूसरा 10 कितना 730। आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे आपने पावर डिक्रीज करके लिखी चाहे पावर आपने इंक्रीज करके लिखी, वो आपने देखना है। क्वेश्चन तो अब आएगा ना इंटरेस्टिंग, देखना। कितने बच्चे इसको सॉर्ट आउट करेंगे, चलो सोचते हैं। यहाँ -5 है और यहाँ -3 है, बीच में एडिशन का साइन है और मुझे इन दोनों चीज को जोड़ना है। रूल कहता है पावर्स जोड़ने से पहले इक्वल होनी चाहिए, या तो आप इसे 10⁻3 तक ले गए या आप इसे 10⁻5 तक ले गए, माइनस आपकी मर्जी है, कुछ करें। चलो मैं इसको 3 तक ले गया था, चलो 3.526 10⁻³ and 10⁻², -3 -2 equal to -5 plus 1.6 10⁻³। चलो शॉर्ट आउट थोड़ा सा, अभी देखो मुझे 3 ऊपर रखना है, 10⁻² मींस लाइक दिस, मैं इसको एक स्टेप पे कर सकता था, मैं आपके लिए अभी इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है अभी तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। माइनस को नीचे ले आया ना, प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे जानते हैं क्या होगा, 10⁻2 का मतलब ये पॉइंट शिफ्ट करेगा, ये पॉइंट शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, और कितना 2 पॉइंट शिफ्ट करेगा, और ये शायद कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज। अब तो मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी, कॉमन लेंगे एडजस्ट करेंगे। चलो करके दिखाता हूं मैं आपको, ये बनेगा 10⁻³ तो कॉमन आ गया, उसकी तो कुछ समस्या नहीं, तो आंसर बचा क्या, 0.03526 and 1.60006253661, ये बनेगा अच्छा, और into 10⁻3, दिस इज आंसर। ये आपने वो ध्यान से रखना है कि कैसे आवर्स को ऊपर नीचे करना है या फिर एडजस्ट करना है। ये था प्लस माइनस पैरेलल, साइंटिफिक ऑपरेशन का नोटेशन। अब आखिरी बात जो आपको इस नोटेशन के लिए याद रखनी है प्यारे बच्चों, वो है सपोज करो कि मेरे पास अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि ये वैल्यू है, मैं साइंटिफिक नोटेशन के लिए इसको यहाँ उठा लाया, उठा लाने के बाद ये जो बना ये कुछ ऐसे बन गया प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 7 हो गया। ये अभी बहुत बड़ी वैल्यू है, यदि मैं इसके साथ कोई चीज ऐड नहीं करने जाऊं तो इतनी बड़ी वैल्यू के साथ ऐड करना थोड़ा न्यूमेरिकल
कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन आपको न्यूमेरिकल इजी करने का एक और तरीका देती है, और वो कहती है कि आप एक वैल्यू को, इतनी बड़ी वैल्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, शॉर्ट डाउन करके। कैसे करेंगे? आपने बचपन में ये भी 6th क्लास में आपने पढ़ा है, कहते हैं कि मैं इसको केवल 2 प्लेस तक खत्म करना चाहता हूं। या किसी बच्चे के आ भी गया होगा, जितने प्लेस तक आप खत्म करना चाहते हैं उससे अगले पॉइंट को आपको देखना होगा। यदि जिस पॉइंट तक आप रोकना चाहते हैं उससे अगला जो पॉइंट है वो ग्रेटर देन 5 है, वो 5 से बड़ा है। यदि वो 5 से बड़ा है या ग्रेटर देन 5 है तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? इससे पहले वाले में एक इंक्रीज करके लिख देंगे। मैंने इतनी बड़ी वैल्यू को एक झटके में खत्म कर दिया। आगे तो आप में से कोई भी शॉर्ट कर सकता है। ये जो इतनी बड़ी वैल्यू थी मैं इसको इतना कर, क्योंकि मुझे रूल पता है कि यदि जिस पॉइंट तक मैं इसको 5 तक भी रोक सकता था, अब 5 से आगे देखना होता मुझे, यानी कि जिस पॉइंट तक रोकना है क्या है उससे अगले वाले पॉइंट को देखिए। यदि वो 5 से बड़ा है तो इंक्रीज करके लिख दीजिए। अभी तो मैं इसको 5 तक रोकता तो बेटा इसको 3.5 ही लिखता मैं, क्योंकि जो 5 से अगला नंबर है वो 5 से बड़ा नहीं है। 5 से अगला नंबर 2 है, वो तो 5 से छोटा होता है। हाँ, 2 से अगला नंबर 6 है, तो यदि आप यहां तक रोकना चाहते हो तो 6 5 से ग्रेटर है तो उसको 2 से मैंने 3 किया। पर यदि 5 तक रोकना चाहता तो 5 से आगे तो 2 है, पर 2 तो 5 से छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले? उसको वहीं तक खत्म करना पड़ेगा। इसको मैं बड़े आराम से कर सकता हूं। मैं 6 तक करना चाहता था, मैंने देखा कि 6 से आगे तो 7 है, तो मैं 6 को 7 करके खत्म कर दूंगा। यानी कि यदि 5 से वो छोटा है प्यारे बच्चों तो आप उसको ऐसा कैसा लिखेंगे? यदि वो 5 से बड़ा है तो आप उसमें एक इंक्रीज कर देंगे। ये बड़ी वैल्यू को छोटी करने का एक तरीका होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आना भी चाहिए कि क्या हो क्वेश्चन देख लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोई मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, यदि हम इसको राउंडिंग ऑफ ऐसे करते हैं कि 5.267 3 5 6 7 8 और ये 10⁻⁷ हो जाए तो अभी भी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। अब इसी कैलकुलेशन को मुझे छोटा करना है प्यारे बच्चों, तो सपोज करो कि मैं इसको यहां तक एंडिंग करना चाहता हूं। यदि मैंने इसको यहां तक एंडिंग करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि 2 के बाद जो वैल्यू है वो क्या है। इफ इट इज ग्रेटर देन 5, यदि 2 के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो प्यारे बच्चों हम इसमें एक इंक्रीज करेंगे। दिस इज यदि ये 5 से कम होती, लाइक मैं इसको यहां तक रोकना चाहता हूं 3.5 तक, तो 5 के बाद जो वैल्यू प्यारे बच्चों 5 से छोटी है तो इसलिए मैंने इसको 5 ही रखा। तो यानी कि यदि वैल्यू 5 से बड़ी है, पहला रूल क्या कहता है? इफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5, greater than 5, then increase 1, एक बढ़ा के लिखना है। if digit is less than 5, then remains as it। वो डिजिट ऐसा कैसा रहेगा क्या बच्चों? यदि 5 से बड़ा तो एक बढ़ा के लिखिए और 5 है तो उस डिजिट को वही छोड़ दीजिए। अब मजेदार बात आती है कि बेटा वो 5 हो, इन डिजिट ना तो 5 से ज्यादा हो ना 5 से कम हो, इट इज इक्वल टू 5। कि मैं 7 तक इसको रिड्यूस करना चाहता था, पर जब 7 के बाद में गया तो ना तो ये 5 से बड़ा था ना ये 5 से छोटा था, एग्जैक्ट 5 था। अब हमें क्या करना है? ध्यान सुनना पहले। रूल कहता है कि यदि आप उस डिजिट तक रुकना चाहते हो और 5 के बाद जीरोस है, जीरो से बड़ी या छोटी वैल्यू नहीं, वो जीरो है, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है जीरो से, तो यदि जीरोस है तो आपने देखना है कि 5 के बाद जो वैल्यू है क्या वो इवन है या फिर ओड है। यदि प्यारे बच्चों वो वैल्यू इवन है, लाइक दिस, अब इस केस में ये इवन है प्यारे बच्चों और 5 के बाद में जीरो है,
यदि वो इवन है और 5 के बाद में 0 है प्यारे बच्चों, तो आप उसे क्या करोगे, अनचेंज्ड रखोगे। दिस बिकम लाइक दिस, और दैट्स और यानी कि यदि 5 से पहले इवन है और 5 के बाद जीरोज हैं, तो प्यारे बच्चों आप उसे इंक्रीज नहीं करेंगे। यदि 5 के बाद 0 है और 5 से पहले ओड है, तो आप उसे इंक्रीज करेंगे। ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, ये 5 के लिए रूल है, 5 के बिना का रूल खत्म हो चुका है। यदि 5 है यानी कि एग्जैक्ट 5 है, ना तो उससे बड़ा है ना उससे छोटा है, 5 से पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो इवन है या फिर ओड है। यदि प्यारे बच्चों 5 से पहले इवन है और 5 के बाद जीरोज हैं, तो आप इवन को सेम रखें। यदि 5 के बाद जीरोज है और 5 से पहले ओड है, तो आप उसे एक इंक्रीज कर देंगे। पर प्यारे बच्चों ये है यहां, अब 5 के बाद क्या है, 0 नहीं है, दिस इज नॉन जीरो। यदि 5 के बाद नॉन जीरो होगा प्यारे बच्चों, तो आप इसे इंक्रीज करेंगे, आइदर इट इज इवन और यानी कि यदि 5 के बाद 0 नहीं है, तो 5 से पहले चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आप उसे जरूर बढ़ाएंगे। 5 के बाद 0 है और पहले ओड है तो इंक्रीज करेंगे, 5 के बाद 0 है और पहले इवन है तो ऐसे छोड़ेंगे। तो यदि 5 के बाद 0 नहीं है, आइदर इट इज इवन इट इज ओड, उसे आप इंक्रीज करेंगे प्यारे बच्चों। तो दो रूल है, 5 से बड़ा तो इंक्रीज, 5 से छोटा तो रिमेन सेम। यदि 5 और 5 के बाद पहले ओड है बाद में 0 है तो बढ़ाएंगे, 5 से पहले इवन है बाद में 0 है तो सेम रखेंगे। तो यदि 5 के बाद 0 नहीं है, नॉन जीरो और फॉलोड बाय आल्सो नॉन जीरो, समथिंग नॉन जीरो ही है, तो प्यारे बच्चों चाहे वो इवन हो चाहे वो, उसको आप 1 इंक्रीज करके लिखेंगे। ये साइंटिफिक, इनको राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में बहुत बड़ा रोल होता है इनका खत्म करने के लिए प्यारे बच्चों। आज का लेक्चर हम यही रोकेंगे, कल अगले लेक्चर में करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है। पर आज जो हमने साइंटिफिक नोटेशन और राउंडिंग ऑफ की प्यारे बच्चों, इनके बिना फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हमेशा ही कमजोर रहेगा। हर बच्चे की ये कमजोरी होती है, क्योंकि कोई भी टीचर्स शायद इसको एक्सप्लेन करता ही नहीं, उसे ऐसा लगता है कि बच्चों को पहले आता होगा, वो स्किप करके निकल जाता है। तो मैंने पहले कहा कि लर्निंग प्रोसेस यदि कंटिन्यूस नहीं रहता तो चीजें रिवाइज नहीं करोगे तो वो याद नहीं रहती। ये चीजें कभी 7th में की जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि प्लस 1 तक कोई रिवाइज करता हो और याद रहती है, इसलिए मैंने इसको आज स्पेशल लेक्चर के साथ आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें अब आपको समझ में आई होंगी। तो मैं आगे न्यूमेरिकल पोर्शन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना लिखें कि प्लीज सर इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। तो आज इस नोटेशन के बाद मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए 7 या 5 क्वेश्चन दे रहा हूं, जो इन्हीं नोटेशन पे होंगे, वो आप निकल में मैं लिखा हूं, इसको नोट डाउन कर देना प्यारे बच्चों थोड़ा सा, कि ये और था तो ऐसे ही था, इवन था तो मैंने एक इंक्रीज करके इसको लिखा, सॉरी ओड है तो इंक्रीज करेंगे, इवन है तो नहीं करेंगे। हाँ, यदि वो नॉन जीरो है तो ओड हो या इवन उसको इंक्रीज करेंगे। फटाफट मैं कमेंट सेक्शन के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप नोटेशन से संबंधित, जैसे कि मेरे पास है प्यारे बच्चों की 2.035 10⁻⁶ प्लस 2.035 10⁻⁴, सेकेंड 2.135 10⁻⁴ माइनस 1.503 इंटू 10⁻³ third 0.000358 10⁻⁻15 साइंटिफिक नोटेशन निकालने का बच्चों, एक और दो के बीच में 3 into 5 10⁻⁻³ डिवाइड बाय 6.5 10⁻⁴ आंसर निकालने का बच्चों
6.5 into 10 to the power 3 into 1.3 10 to the power -6। आंसर कमेंट सेक्शन में डालने जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आज मैं, और हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। टू पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, 3 पॉइंट्स आफ्टर डेसिमल, ये आपने राउंड ऑफ कर दिया बेटा। एक क्वेश्चन ये करना राउंडिंग ऑफ में, और एक 3.562, ये 2 पॉइंट्स तक करना है बच्चों। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। 2 पॉइंट्स तक करना है बच्चों। That's all for the comment section. Thank you for today. आज के लिए इतना ही। एनएफए का कि जो आंसर्स हैं वो जितने कमेंट सेक्शन में होंगे उतना बेटर होगा। व्हाट्सएप से प्लीज उनको उठाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम देखेंगे कितने कमेंट सेक्शन में बच्चे आते हैं। कृपया अपना नाम जरूर लिखें, ताकि जब मैं अगली वीडियो में यहाँ हूँ तो मैं नाम आपका अनाउंस कर सकूँ कि इन बच्चों ने हमें कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों के आंसर दिए। धन्यवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए आप बेटा।